भारत के पर्व केवल उत्सव नहीं होते, वे जीवन को सही दिशा देने का संदेश भी होते हैं। ऐसा ही एक महान पर्व है मकर संक्रांति। ये पर्व हमें सिखाता है अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर और आलस्य से कर्म की ओर बढ़ने का। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं और उत्तरायण की यात्रा प्रारंभ करते हैं। सूर्य देव और उत्तरायण की कथा 2 मिनट। पुराणों के अनुसार जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना गया है। कहा जाता है कि उत्तरायण में किया गया दान, तप और पुण्य 1000 गुना फल देता है। भगीरथ और गंगा अवतरण कथा 2 मिनट। मकर संक्रांति का गंगा से गहरा संबंध है। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा धरती पर अवतरित हुई। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में मां गंगा का मिलन हुआ। इसी कारण इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। भीष्म पितामह और मकर संक्रांति 2 मिनट। महाभारत काल में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे बाणों की शैया पर लेटे रहे और उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। जैसे ही मकर संक्रांति का शुभ दिन आया, भीष्म पितामह ने देह त्याग किया। इसलिए कहा जाता है मकर संक्रांति पर मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है। तिल और गुड़ का महत्व 2 मिनट। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का सेवन विशेष रूप से किया जाता है। तिल शरीर को शुद्ध करता है और गुड़ मिठास व ऊर्जा देता है। संदेश है तिल जैसे छोटे अहंकार को छोड़ो और गुड़ जैसी मिठास जीवन में लाओ। इस दिन कहा जाता है तिल गुड़ गया आणि गोड गोड बोला। पतंग और जीवन का संदेश 1 मिनट। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। पतंग हमें सिखाती है ऊंचाई तक पहुंचने के लिए डोर यानी संयम जरूरी है। अगर संतुलन टूटे तो पतंग कट जाती है। आध्यात्मिक संदेश और समापन आउटरो 1 मिनट। मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, यह आत्मशुद्धि का दिन है। इस दिन दान करें, सत्य बोलें, अहंकार त्यागें और नए संकल्प लें। जैसे सूर्य दिशा बदलते हैं, वैसे ही हम भी अपने जीवन की दिशा बदलें। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य देव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रकाश लाएं।